फोटोसिंथेसिस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस टॉपिक को बचपन में कह रहा हूँ मैं, आई थिंक प्राइमरी क्लास से स्टार्ट कर दिया हुआ जानना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसको डिटेल में, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर एंड व्हाट इट इज इट्स रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर। क्या रोल है, कैसे होता है, उसको जानते हैं भाई। होता क्या है, पहले जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिससे हम क्रिएट करते हैं ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल भी प्रेजेंस होता है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है हमारे प्लांट के अंदर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक साइट है, जैसे वेबसाइट होता है, हर एक चैनल का अपना वेबसाइट होता है, तो इसका भी ये क्या है, वेबसाइट है, साइट है फोटोसिंथेसिस का। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देयर आर ग्रीन क्लोरोफिल, ओके, जिसका जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। चलो आपके लिए एक सवाल है कि ये जो वेरीगेटेड लीफ होते हैं, क्या इसमें भी फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ही होगा जितना प्योर ग्रीन वाले लीफ में होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। सो अगला टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है, रिएक्टेंट एंड। देखो रिएक्टेंट क्या होता है इनमें, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। दोनों रिएक्ट होके ही बनाते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बनता है दुनिया जानती है, वो प्रोडक्ट है हमारा ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो देखो इसमें इसका फॉर्मूला भी है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला विद स्ट्रक्चर दे रखा है इस बार। ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आ रहा होगा इनका काम क्या होता होगा क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट जो होता है वो नेदर रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है। दे आर नॉट यूज्ड अप फॉर क्रिएटेड इन द प्रोसेस। ठीक है, ये प्रेजेंस में होता है इसके सिर्फ ओनली। जो भी हमने पढ़ा अभी, अब उन सबको मिला के एक केमिकल इक्वेशन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का। और केमिकल इक्वेशन बनता है कैसे, जब कोई रिएक्टेंट मिलके कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या क्या हमने रिएक्टेंट में क्या लिया था, देखो रिएक्टेंट में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में मिल गया था ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। गॉट इट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट अलाउ एनर्जी टू बी टेकन इन ऑन अर्थ। क्योंकि किसी भी जानवर को खाने के लिए अगर हर्बीवोरस है तो वो प्लांट ही खाएगा, तभी जाके उसको कार्निवोरस खाएगा उस एनिमल को। ठीक है, तो फूड चेन में हेल्प करता है सबसे ज्यादा। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो फूड चेन भी पॉसिबल नहीं है। देखो लिखा भी है, विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैनी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ओके, अब ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस दो चीजें करती है, फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, उसको प्लांट कैरिड आउट करता है, और एस्पिरेशन एनिमल कैरिड आउट करता है। प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू एनिमल के द्वारा मिल जाता है प्लांट को। तो इससे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस मिलकर बैलेंस करता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में। व्हाट, चलो जी एक काम और बढ़ा देते हैं आप लोगों का। कमेंट करना है आपको कि क्या होगा अगर हम ऐसे पेड़ को काटते जाए, जैसे डिफोरेस्टेशन करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबको एक एक कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, प्लीज कमेंट जरूर करना। ओके, सो रिकैप करते हैं। रिकैप क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो जिससे ग्लूकोज बनता है। फिर हमने रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये हमारा रिकैप था। हाउ माइट चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे कैसे, मतलब जैसे CO2 बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस का लेवल कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे चेंजेस की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसका भी कमेंट में देना है आपको आंसर।